Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. I hope कि जो भी हमारे सेशंस चल रहे हैं यू आर एंजॉइंग अ लॉट बिकॉज हमने पहले भी बताया था कि ये फ्री सेशंस हमने इस आइडियोलॉजी से इस पर्पस को ध्यान में रख के शुरू किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चाहे वो पेपर 1 के हों या फिर पेपर 2 के हों आप उसमें अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी कर पाओगे एंड देन जब हम साइमल्टेनियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इवैल्यूएट, वो आपको समझने में मदद करेगा कि क्या आप उस टॉपिक को समझ पाए हो या फिर नहीं। ठीक है, तो प्लीज इन सेशंस को लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बोथ मी एंड हरनीत सर आर वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग अप दीज सेशंस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगे एंड दे विल हेल्प यू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। द टॉपिक फॉर टुडे इज रिसर्च डिजाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये मान के चलो कि आपको पसंद आए या फिर ना पसंद है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से लिख के दे सकता हूं मैं कि एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वो क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग फॉर्म में मिल सकता है, वो आपको असर्शन रीजनिंग फॉर्म में मिल सकता है, वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकता है। बट रिसर्च डिजाइन वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एनटीए यूजीसी नेट, और इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, आज भी सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। पहले हम रिसर्च डिजाइन को समझ लेंगे स्टार्टिंग के 10-15 मिनट, ठीक है, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस आर स्लाइटली ट्रिकी ऑल्सो। ठीक है, चले सेशन की शुरुआत करें। आई होप आप सबने मुझे ज्वाइन कर लिया होगा। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस, बट उससे पहले बेसिक, क्योंकि रिसर्च डिजाइन पढ़ रहे हैं, व्हाट डू वी मीन बाय रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जहां आपको थोड़ा सा एंटरटेन कर सकता हूं मैं वहां एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज जो 15-20 मिनट का सेशन होता है उसमें हम लूज आउट करने लगते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो अकॉर्डिंगली। रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब है? डिजाइन क्या होता है? एक लेआउट होता है। ठीक है, एक लेआउट होता है जो आप क्रिएट करते हो कि मैं किस तरीके से काम करने वाला हूं। ठीक है, सो रिसर्च डिजाइन कुछ नहीं है, वो एक फ्रेमवर्क है, वो एक तरीके का मैप है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, आप करते हो ना, प्लान करते हो कि किस तरीके से हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आज आपको 5 काम करने हैं तो आप क्या करते हो, सुबह सुबह उठ के एक प्लान बना लेते हो कि सुबह में लेट से सबसे पहले इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इसके बाद मैं थोड़ा टाइम बाद स्टैटिस्टिक्स पढ़ूंगा, जब मैं थोड़ा सा बोर होने लगूंगा तो मैं पेपर 1 पढ़ूंगा, बीच में मैं थोड़ी सी नैप ले लूंगा, थोड़ी देर सो लूंगा, थोड़ी देर गाने सुन लूंगा, उसके बाद आई बैक टू माई स्टडीज और मैं फिर से प्रैक्टिकल पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो आप एक मैप बनाने की कोशिश करते हो। सिमिलरली जब एक रिसर्चर रिसर्च करना शुरू करता है तो इट्स नॉट एन ईजी वे आउट। ये ऐसा काम नहीं है कि सुबह उठे और करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत कुछ प्लान करना पड़ता है, क्या टेक्निक यूज करेंगे, कहां से डेटा कलेक्शन करेंगे, क्या सोर्सेज ऑफ डेटा होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो हमारा बेसिक आइडिया क्या रहता है कि हम एक प्लान पूरा चॉक आउट कर लें और उसके बाद उस प्लान के अकॉर्डिंग मूव करें स्टेप बाय स्टेप, ताकि हम एक सिस्टमैटिक वे में रिसर्च कर पाए। ऑल्सो मैं आपको एक चीज बताऊं, रिसर्च इसलिए भी क्यों डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमें काम करने की आदत होती है, हम कभी भी रिकॉर्ड्स नहीं रखते। ठीक है, हम कभी भी रिकॉर्ड्स नहीं रखते, हमने कोई काम किया और खत्म कर दिया। ठीक है, रिसर्च में क्या खास बात है कि कभी भी आपसे कुछ भी रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप कहते हो कि मैं जाके फील्ड सर्वे किया है और फील्ड सर्वे पे जाके मैंने 5 लोगों को इंटरव्यू किया है, मैं 5 लोगों को इंटरव्यू करके आ गया। ठीक है, अब ऐसे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू करके आए, कहाँ इंटरव्यू करके आए, सो ऑन सो फोर्थ। रिसर्च की क्या खास बात है, लेट से आपने रिसर्च पेपर लिख लिया, लेट से आपने रिसर्च रिपोर्ट लिख ली, कल को जो गवर्निंग अथॉरिटी है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो आपको ईमेल करके पूछ सकती है कि भाई अच्छा आप इंटरव्यू लेके आए थे ना, लाओ रिकॉर्डिंग दिखाओ। और अगर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है या फिर अगर आपके पास सफिशिएंट रिकॉर्ड या फिर प्रूफ नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू बिलीव दैट कि आपने एक्चुअली में डेटा कलेक्शन किया था या एक्चुअली इंटरव्यू लिया था। इसीलिए रिसर्च डिजाइन हैज टू बी वेरी वेरी एथिकल, जैसे मैंने यहाँ पे डाला भी है, योर मेथड्स बेटर बी एथिकल। और यहाँ पे एक फोटो लगा रखी है मैंने, आई एम श्योर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो किसकी फोटो है, ये ओबामा जी की फोटो है। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है कि रिसर्च डिजाइन में इतनी इन डेप्थ क्लैरिटी होनी चाहिए कि कल को अगर कोई आपसे रिकॉर्ड मांगे, एविडेंस मांगे, तो आप वो भी दे सको। ठीक है, सो दैट इज व्हाट रिसर्च डिजाइन इज ऑल अबाउट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं पहले रिसर्च डिजाइन के ऊपर। द फर्स्ट रिसर्च डिजाइन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी वर्ड जो है वो एक्सप्लोरेशन से निकल के आया है, एक्सप्लोर से निकल के आया है। ठीक है, क्या होता है जब आप कहीं पे घूमने जाते हो तो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा प्लानिंग करके जाते हैं। ठीक है, कि यार लेट से मनाली घूमने जा रहे हैं तो ये जगह है, ये स्पॉट्स हैं जो हमें घूमने ही घूमने हैं। ठीक है, दूसरे वो होते हैं जो अपने दिमाग में कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस लेके नहीं जाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सेकंड कैटेगरी में लाई करता हूं, मैं प्लेसेस खोज के नहीं जाता।
ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लेट से मैं किसी जगह गया, वहां पे जिस भी रेस्टोरेंट में रुका हूँ उसके स्टाफ से पूछा, मेरी बातचीत करने की आदत है, तो वहां पे स्टाफ से पूछा कि यार आसपास कौन सी अच्छी जगह हैं, और जो भी उसने बताया, जो भी उससे इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पे मैंने अपना इंटरेस्ट समझा कि यार क्या जगह है जो मुझे फैसिनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी जगह जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी जरूर जाऊँ, वहाँ का जो कॉलेज है वहाँ जरूर जाऊँ, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोगों को ये पसंद है, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जिस भी सिटी में जाता हूँ मैं सबसे पहले वहाँ के कॉलेज या इंस्टीट्यूट घूमना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, वहाँ के प्रोफेसर से अगर बात हो सकती है तो बात करना चाहता हूँ। पता नहीं, ये मेरे इंटरेस्ट का एक पार्ट है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में क्या होता है कि आपको चीजों के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कुछ प्लानिंग नहीं कर रखी है, तो इसका मतलब क्या है, आई विल नॉट हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ क्लैरिटी, मुझे क्लैरिटी नहीं होगी, आई विल नॉट हैव द क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि हम रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम के बारे में मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होगी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करूंगा और मैं एक्सप्लोर करके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं रिसर्च के बारे में बात करूं जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, सॉल्यूशन निकालें उसका, तो यहां पे क्या किया जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। एग्जांपल क्या है, सोशल मीडिया परफॉर्मेंस। अब आपके बॉस आपसे कहते हैं, लेट से आप डिजिटल मार्केटर हैं, लेट से आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आपके बॉस आपसे कहते हैं कि यार इंस्टाग्राम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, यू डू नॉट नो द एक्चुअल रीजन, यू डू नॉट नो द एक्चुअल प्रॉब्लम कि क्यों सोशल मीडिया वर्क नहीं कर रहा। कई बार होता है ना कि काफी स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो बट व्यूज नहीं आते, ठीक है। हमें नहीं फर्क पड़ता, हम में से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट हमारी टीम में तो नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हमें ये पता है कि हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। अगर 10 बच्चे भी आगे पढ़ रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। एक दो जो कमेंट्स आ जाते हैं जहां पे स्टूडेंट फीडबैक दे देते हैं कि सर पढ़ के अच्छा लगा, सर पढ़ के समझ में आ गया, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है। बट अगर हमें इसे एक्सप्लोर करना हो, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी हो कि यार क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं एक रीजन ये बता सकता हूं कि जिस तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हमारा बहुत ही फोकस रहता है कंटेंट के ऊपर, कंटेंट की क्वालिटी के ऊपर, कि हम आपको नॉलेज डिसेमिनेट करके करने की कोशिश करें, आपको चीजें सिखा सके। वेरएज़ बहुत सारे यूट्यूब पे मैं देखता हूँ वो हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, एंटरटेनमेंट ज्यादा करते हैं, और 50% ऑफ द वीडियो में इन्हीं सारी चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों को पढ़ना नहीं रहता तो उन्हें इसमें मजा आ रहा होता है, ठीक है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, इट माइट बी, ठीक है। सो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के अंदर हम इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट करके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव, एंड दिस ऑल्सो टेल्स अस कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन उस समय यूज किया जाता है जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती है इंसान को या फिर रिसर्चर को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, ठीक है। सेकेंड टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, जैसे कि वर्ड में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है, यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट आर द रीजंस, लेट से आपको एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट हो गए, यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द यूजीसी नेट एग्जाम, गॉड फॉरबिड्स, मैं चाहता हूं हर स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, ठीक है, बट समहाउ लेट से नहीं क्लियर हो पाया, और आपसे पूछा जाए व्हाट आर द रीजंस फॉर द फेलियर इन यूजीसी नेट एग्जाम, लिख के दो। सो व्हाट यू गोइंग टू डू, यू गोइंग टू प्रोबब्ली राइट इट, कि एक रीजन हो सकता है कि कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं तैयार नहीं कर पाया। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि कंप्यूटर नहीं चल रहा था, सॉफ्टवेयर इशू था, इस वजह से मैं एग्जाम सेंटर में ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। थर्ड रीजन हो सकता है कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, मुझे टाइम नहीं मिला। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिस्क्राइबिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ रीजन, कि ये 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया, जहां पे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल पता है, ठीक है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम, यू ऑल्सो नो द सिचुएशन, यू ऑल्सो नो द रीजंस, यू आर जस्ट पेनिंग इट डाउन, यू जस्ट डिस्क्राइबिंग इट, आप उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बिकम द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और ये उस सिचुएशन में यूज होता है जब आपको प्रॉब्लम की पूरी क्लैरिटी है, आपको सिर्फ रीजंस या फिर डिस्क्राइब करना है किसी भी एक सिचुएशन या फिर फिनोमेना को, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन यू आर गोइंग टू यूज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। थर्ड पे चलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग इज मॉडलिंग रिसर्च डिजाइन। मॉडलिंग रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब है, मॉडल बनाना, ठीक है। इसका अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो मुझे स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट्स याद आएंगे। आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी, इवन दो यू बिलोंग टू अ कॉमर्स बैकग्राउंड और लेट से मैनेजमेंट और आर्ट्स बैकग्राउंड, जब हम छोटी क्लासेस में थे, 6th 7th 8th में थे, तो स्कूल में सबके साइंस एग्जीबिशन तो होता होगा, तो साइंस एग्जीबिशन में हम कुछ मॉडल्स बनाते थे, और वो टिपिकली साइंस के मॉडल्स होते थे। तो हम क्या करते थे, वो चीज जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है, मुझे
वॉल्केनो बनाना बहुत पसंद था, मैं वॉल्केनो बनाया करता था, ठीक है। बहुत सारे लोग और सारी रोबोटिक्स चीजें और बहुत सारी चीजें जो आती थी वो बनाने की कोशिश करते थे। तो बेसिक फंडा क्या है यहाँ पे, एग्जीबिशन का बेसिक फंडा क्या है कि आप किसी रियल लाइफ सिचुएशन को मॉडल अप करने की कोशिश कर रहे हो, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज व्हाट मॉडल इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रिसर्चर क्या करता है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर, ठीक है, आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, इकोनोमेट्रिक फॉर्म में, कंप्यूटर मॉडल के फॉर्म में, किसी भी मॉडल के फॉर्म में एक उसको रूप देने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो हमने एक प्रॉब्लम उठाई रियल लाइफ से और उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मैंने टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल अगर हम सैलरी के बारे में बात करें, हम सबको अच्छी सैलरी चाहिए, हम सब चाहते हैं कि यार बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी हो, बहुत कंफर्टेबल लाइफ जिए। नाउ द सैलरी, अगर मैं इसको मॉडल करने की कोशिश करूं, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। यहाँ पे कुछ 2-3 फैक्टर्स जो मुझे पता है उसको मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। एक फैक्टर है आपका एजुकेशन लेवल, आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देनी पड़ती है। सेकंड इज योर एक्सपीरियंस, आपको कितने साल हो गए काम करते हुए, जितने साल का एक्सपीरियंस है उतनी ज्यादा सैलरी मिलती है। थर्ड इज द स्किल्स, आजकल बहुत सारी जगहों पे कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि आप स्किल्स कितनी जल्दी सीख सकते हो, आपका एप्टीट्यूड कितना है, दैट इज व्हाट स्किल्स इज ऑल अबाउट। और चौथा जो मैं बोलना नहीं चाहता था बट समहाउ आई हैड टू बी वेरी रियल इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज नेटवर्क्स रेफरेंस, जिसे हम कहते हैं जान पहचान से, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाचा विधायक है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि चाचा हमारे विधायक हैं हमारे, और जब भी हमें नौकरी चाहिए हम फोन करके नौकरी ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है, ठीक है, इट्स अ रियलिटी, ठीक है। और बहुत सारी जगहों मतलब कोविटेड जगह पे भी होता है, ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जहां पे प्रमोशन में ऑफकोर्स लगते समय हो सकता है आपको एंट्रेंस के लिए मेहनत करनी होती हो, बट एक बार जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद प्रमोशन के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, ठीक है। सो एक यहाँ पे हमने रियल लाइफ सिचुएशन को एक मैथमेटिकल मॉडल को फॉर्म में दे दिया, ठीक है, जहां पे सैलरी मैं कह सकता हूं इज योर काइंड ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में बात करूं, डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड नेटवर्क्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया विच इज अ काइंड ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडलिंग का एग्जांपल हो गया। आई होप द थर्ड रिसर्च डिजाइन इज क्लियर। फोर्थ वाला बहुत फनी है, ठीक है, अभी मेरी टीम भी देख रही थी तो काफी हंस रही थी इस मीम को देख के। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा और आप रिलेट कर पाओगे। तो फोर्थ वन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जब आप क्या करने की कोशिश करते हो, जब आप बेसिकली एक इफेक्ट या जिसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मॉडलिंग एंड एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। मॉडलिंग में आप क्या कर रहे हो, एक रियल लाइफ सिचुएशन को एक स्टैटिस्टिकल, इकोनोमेट्रिक, मैथमेटिकल या फिर कंप्यूटर मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करके दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हो या फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हो। दैट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। सो इट इज बेसिकली मेंट टू एस्टैब्लिश एन इफेक्ट, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या इंपैक्ट डाल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो यहां पे फोकस होता है रिलेशनशिप पे, मॉडलिंग पे फोकस होता है उस मॉडल को बनाने में जो आपको हेल्प करेगा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। एग्जांपल क्या है, नॉट स्टडिंग रिलेशनशिप विद फेल। अब कुछ लोग होंगे जो खुराफाती दिमाग के होंगे, वो ये निकालना चाहते हैं कि जो लोग नहीं पढ़ाई करते, ठीक है, क्या वो लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्या प्रपोर्शन है या क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। दैट इज वन वे ऑफ स्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन लिखी हुई है, लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिखा हुआ है, नो स्टडी इज इक्वल टू फेल, स्टडी इज इक्वल टू नो फेल, ठीक है। थोड़े एलिमेंट्स लेफ्ट और राइट मूव किए और फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, स्टडी इज इक्वल टू फेल, ठीक है। पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे, रीजन वाई आई डोंट स्टडी। बहुत ही फेमस मीम है, आई एम श्योर आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। इससे आप याद रख सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज रिसर्च डिजाइन ऑल अबाउट। आई होप चारों के चारों रिसर्च डिजाइन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके पर्पस आपको क्लियर होने चाहिए, बिकॉज जब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, when the questions are asked, they are majorly inclined towards the पर्पस पता होगा तो रिसर्च डिजाइन आप आइडेंटिफाई कर ले जाओगे कि कौन सा रिसर्च डिजाइन यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप चारों के चारों रिसर्च डिजाइन आपको समझ में आ गए। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, आगे चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट हैविंग लुक एट द क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बिकॉज उस ऑब्जेक्टिव से सेशन ले रहे हैं हम, ठीक है, कि कंसेप्ट क्लियर हो और फिर आप क्वेश्चंस
सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, ताकि यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मैं तो ये सवाल कर लूंगा। ठीक है, चलें आगे, लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अ रिसर्चर विशेस टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग बाय द इंडिविजुअल्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर। तो मतलब स्मोकिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर के बीच में क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिलेशनशिप। द कीवर्ड इज ऑलरेडी हियर, कीवर्ड आपको पता चल गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिसर्च डिजाइन हियर। कौन सा रिसर्च डिजाइन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, मॉडलिंग डिजाइन या फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये 4 डिजाइन है, कौन सा डिजाइन आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। प्लीज पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन so that I can read them and I can understand कितना आप समझ पा रहे हो। ठीक है, let's focus on the second question now. The sales of Amul Cooperative is falling continuously. इनकी sales लगातार गिर रही है। The owner of the store has asked you to identify the problem in a clear and comprehensive manner. ठीक है, आपको problem बहुत ही clear and comprehensive manner में बतानी है। Identify the research design. ठीक है, question खुद आपको indicate कर रहा है that the problem is नॉट क्लियर, प्रॉब्लम अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, आर यू गोइंग टू यूज एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, मॉडलिंग डिजाइन, और इज इट गोइंग टू बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन? दीज आर द 4 ऑप्शंस। कीवर्ड ध्यान रखो दोस्तों, कीवर्ड अगर पता है तो जवाब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कब यूज करते हैं, जब हमें प्रॉब्लम नहीं पता होती, हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है, सो हियर द प्रॉब्लम इज नॉट क्लियर, तो हम क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी डिवोर्स। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉलेज प्रोफेसर ऑफ योर साइकोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजी के जो प्रोफेसर साहब हैं हैव आस्क्ड यू टू एनलिस्ट द रीजंस फॉर लैक ऑफ मोटिवेशन, आइडेंटिफाई द रिसर्च डिजाइन। उनको पता है कि भाई बच्चों को मोटिवेशन नहीं आ रही पढ़ने की, या फिर लेट्स से क्लास अटेंड करने की मोटिवेशन नहीं आ रही। ग्रेजुएशन में स्पेसिफिकली लोग क्लास बहुत कम अटेंड करते हैं, ठीक है, फेस्ट ज़्यादा अटेंड करते हैं, और इस समय ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेस्ट का सीजन भी है, आई एम श्योर आप फेस्ट एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें रीजंस एनलिस्ट करने हैं रिगार्डिंग लैक ऑफ मोटिवेशन। आइडेंटिफाई द रिसर्च डिजाइन, कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज होगा, एक्सप्लोरेटरी होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मॉडलिंग होगा या फिर एक्सपेरिमेंटल। आई एम सॉरी कि ऑप्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट समहाउ क्योंकि रिसर्च डिजाइन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यही 4 मेजर रिसर्च डिजाइन हैं जो हमें कवर करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है रीजंस लिखे जा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब द रीजंस। रीजंस डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। प्लीज कीप राइटिंग योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आंसर प्लीज लिखते रहिएगा, ठीक है, और इवैल्यूएट करते रहिएगा रीजंस भी, दैट वेदर यू आर क्लियर और नॉट। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं, चाहे वो रिजल्ट किया है या फिर नोटिफिकेशन किया है या फिर कोई और डाउट है आपको, वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स आउट देयर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड अ टेक्निक टू रिड्यूस द लेवल ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स। आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा आजकल रोड पे हो गया, स्पेसिफिकली दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर एरिया में, तो सरकार कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक को कम करते। ठीक है, इट विल बी बिल्डिंग अपॉन वेरियस डेटा टेक्निक्स फॉर द सेम, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। प्रॉब्लम इज ऑलरेडी देयर, प्रॉब्लम क्या है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, और क्या कर रही है, डेटा टेक्निक्स पे काम कर रही है। आइडेंटिफाई द रिसर्च डिजाइन, कौन सा रिसर्च डिजाइन यहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। इज इट गोइंग टू बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, मॉडलिंग या फिर एक्सपेरिमेंटल? अब देखो, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम पहले से पता है, ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ रीजंस डिस्क्राइब नहीं करने, रिड्यूस करनी है प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन निकालना है, तो डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता। इस्टैब्लिश रिलेशनशिप करने की बात नहीं हो रही क्योंकि एलिमेंट्स नहीं गिवन है, तो एक्सपेरिमेंटल भी नहीं हो सकता। सो द आंसर इज गोइंग टू बिकम मॉडलिंग। सेकेंड एक हिंट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, कि ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है, ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है जिसके लिए सरकार क्या कर रही है, टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। देयरफॉर मॉडलिंग इज गोइंग टू बिकम द करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग अ रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। थोड़ा सा लंबा है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड आई एम गोइंग टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स वांट्स टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू थेरेपी फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी सिम्टम्स इन कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। तो एक रिसर्चर, ग्रुप ऑफ रिसर्चर क्या कर रहे हैं, एक नई थेरेपी उन्होंने आइडेंटिफाई करी है, ठीक है, एंजाइटी कम करने की कॉलेज स्टूडेंट्स की, दैट इज द एलिमेंट गिवन हियर। दे रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अ लोकल यूनिवर्सिटी एंड रैंडमली असाइन देम टू द वन ऑफ द टू ग्रुप्स। मतलब उन्होंने क्या किया, लोगों को रैंडमली पिक किया और उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया रैंडमली, ठीक है। उनको नहीं पता कौन से ग्रुप में जा रहे हैं। वन ग्रुप रिसीव्स द न्यू थेरेपी, एक ग्रुप को नई थेरेपी दी जाती है, while the other group receives placebo। I hope placebo का आप सबको मतलब पता है। प्लेसिबो एक टाइप का इफेक्ट होता है जो बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन में लोग कहते हैं कि भाई होम्योपैथिक मेडिसिन में एक्चुअली कुछ नहीं होता, ठीक है। वो एक तरीके की मीठी गोली होती है, सिर्फ शुगर होता है, ठीक है, और हम उसे कंज्यूम करते हैं। बट सिंस हमारे साइकोलॉजी, हमारा माइंड हमें कहता है कि हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम अंदर से फील करने लगते हैं कि हम ठीक हो गए, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज ट्रू, बट होम्योपैथिक मेडिसिन को कई बार प्लेसिबो इफेक्ट से लिंक किया जाता है, ठीक है। Which form of this research design is being used here? कौन सा रिसर्च डिजाइन यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। इज इट एक्सप्लोरेटरी, इज इट डिस्क्रिप्टिव, इज इट मॉडलिंग और इज इट एक्सपेरिमेंटल? कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, दो बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कीवर्ड मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। मैं इसको आंसर नहीं कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे मुझे, बिना डरे कि आंसर गलत हो रहा है, सही हो रहा है। एंड आई होप कि आप सही जवाब दोगे अगर आपको रिसर्च डिजाइन का मतलब और टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा। प्लीज ये मत सोच के आना कि मैं टाइम वेस्ट करने आया हूं, ठीक है, बिकॉज अगर सेशन 25 से 20 मिनट के होते हैं या इनफैक्ट लंबे भी होते हैं तो उसमें मैं कुछ फालतू बातें नहीं करता। आई डू नॉट ट्राई टू एंटरटेन यू, मेरा पर्पस एंटरटेन करने का नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी आप इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो, जहां पे आपको भतेर रील, बहुत सारी रील्स मिल जाएगी इन्फ्लुएंसर की। मेरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है और आपके एग्जाम को क्लियर करवाना है। उस ऑब्जेक्टिव से मैं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, वरना मैं भी आके डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा सकता हूं, ठीक है। तो प्लीज तभी सेशंस को देखने आइए अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना चाहते हैं और फाइनली नेट जीआरएफ का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि क्वेश्चंस लगा लो तो प्लीज आप बुक से भी लगा सकते हो या किसी और रैंडम चैनल से भी लगा सकते हो, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन लगाने से कंसेप्चुअल क्लैरिटी कभी नहीं मिलती। सिर्फ मन की संतुष्टि होती है कि हमने 500 क्वेश्चन लगा लिए हैं या फिर 50 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो, लगा हो कि कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं पसंद आया तो मत लाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ फीडबैक हो, कुछ कमेंट देना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और कोई और टॉपिक है जिससे आप डाउट पूछना चाहते हो या लेट्स से यू वांट मी टू कवर दैट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल फॉर द जून 2022 एग्जाम, बिकॉज टाइम नहीं है, आपको पता नहीं चलेगा, रेत की तरह टाइम कब फिसल जाएगा, ठीक है। टेक वेरी गुड केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।